क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों के पास में प्रॉब्लम्स ही क्यों हैं और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर नहीं सोचा है तो चलिए अब आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, इसका आंसर क्या आपके पास में है? इसका आंसर आपके पास में शायद नहीं होगा, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों के पास में प्रॉब्लम इसलिए है, उसका हल इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात आपके इस केस पर अप्लाई होगी। अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझा नहीं जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए था। अब इसको मैं आपसे कनेक्ट करके समझाता हूँ, इसलिए मैंने कहा रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब कि आपको वाकई में नहीं पता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको सच में नहीं पता है। यकीन मानिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, आपकी प्रॉब्लम है, आप ये चाहते हो कि समझ में हम आए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर या जो भी आपका टारगेट है वो आपको समझ नहीं पा रहा है। आप ऐसा बार बार दिखाना चाहते हो, आप बार बार कहते हो कि मुझे समझने की कोशिश तो करो, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। वो इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसको पता है आप कितने पानी में हो, उसको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, उसको पता है कि आप एक बेवकूफ़ हो, उसको पता है कि आप उसके बिना नहीं जी पाओगे, उसके पीछे ही आओगे। यही तो प्रॉब्लम है। आप समझिए, आपको ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि वो आपको समझ पाए, आपको ज़रूरत दरअसल इस चीज़ की है कि वो आपको समझ ही ना पाए। अगर वो आपको नहीं समझ पाएगा, तब आपको अपने आप अंदर से आवाज़ आएगी कि वो इंसान मुझे अच्छे से समझता है, उसने अगर कुछ भी ऐसा किया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब ये कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा, तब आप खुद कहेंगे कि वो इंसान हमें समझता है। तो इसलिए आपको ज़रूरत किस चीज़ की है ये पता होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि वो आपको समझे, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में वो आपको समझ रहा है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। अब आपको इसका उल्टा करना है कि वो आपको समझ ही ना पाए, आप उसके समझ में ना आओ। तो अब हम इसके लिए क्या क्या करेंगे, अब उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ ऐसे एक्शंस आपको बताऊंगा जो आपको इमिडिएटली उठाने चाहिए। तो पहला एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, पहला पॉइंट, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो। ये लाइन बोलो उसको। देखिए, अगर कोई भी इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ चुका है, आपको जानता है कि आप कितने पानी में हो, तो इसका मतलब है कि आपने उसके सामने अपना कच्चा चिट्ठा खोल दिया और उसको बहुत ही स्पेशल फील करा दिया। आप जब भी किसी को हद से ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे तो उसके सामने आप औने पौने दाम में बिक जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को बहुत स्पेशल फील कराते हैं तो उसको आप सातवें आसमान पर चढ़ा देते हैं और उसके सामने आप बहुत ही बौने नज़र आते हैं। तो क्या आप ऐसी गलती किए हैं? यकीनन आपने ऐसी ही गलती करी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं करते आप। तो उसको ये लाइन बोलो कि तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो जितना समझते हो। तुम स्पेशल इसलिए हो क्योंकि हमने बनाया। आप भी एक कॉमन लड़की की तरह ही हो, आप भी एक कॉमन लड़के की तरह ही हो। ये लाइन उसको बोलो और समझाओ और अपने एक्टिविटी में भी इसको लेकर आओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहला एक्शन बताया जो आपको ज़रूर 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 करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है सेल्फ कंट्रोल। ओके, देखिए, सेल्फ कंट्रोल ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या आप अपनी जो ऑप्शंस हैं, आपके सामने जो ऑप्शन आते हैं, उनमें से सही ऑप्शन चूज़ कर पाते हो। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, आत्मनियंत्रण आप में नहीं है, तो आप सही ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप किसी पे गुस्सा हो रहे हैं, तो क्या आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो आप बैक टू बैक कॉल उसे करेंगे, यकीनन आपका माइंडसेट आपसे ये करवाएगा। तो क्या आप उस इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उस पैनिकनेस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कॉल डिस्कनेक्ट किया तो मैं अब करूँगा ही नहीं, क्योंकि तुमने किया, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हें मुबारक हो, हम कॉल नहीं करेंगे। तो क्या आप इतना कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ करना सीख गए, आपको अगर ये कंट्रोलिंग आ गया, सेल्फ कंट्रोल अगर आ गया, तो वो इंसान जो आप चाहते हो वैसा बन जाएगा और फिर आप अपने आप कहोगे कि वो मुझे अच्छे से जानता है कि अगर उसने गलती की तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा आपके लिए। अब आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कभी असफल नहीं हुआ है। पॉइंट्स मैंने जो भी बताए ये कभी असफल नहीं हुए हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है ये भी खास मायने रखता है। देखने में सिंपल लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन इनडायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है कि उसे वक्त दो, आप इमिडिएटली, आप तत्काल प्रभाव से उसे टाइम देना स्टार्ट करो। और यहाँ पे सवाल उठेगा कि कितना वक्त दें हम, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और इसके बारे में कोई फिक्स डेटा नहीं है। आप तब तक उसको वक्त दो जब तक चीज़ें ठीक ना हो जाएं। आपको पता है कि अगर कुछ बिगड़ता है तो बनने में वक्त लगता है, कोई जख्म है तो भरने में वक्त लगता है, कुछ जो भी चीज़ें हैं वो एक वक्त की मांग करती हैं, थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा डिमांड करती ही हैं। तो आपको क्या करना है कि उसे वक्त दे देना है, उसे अकेला छोड़ देना है। अकेला छोड़ने का सेंस ये है कि आप उसे गैप दे दो, उसे डिस्टर्ब मत करो, तब जाके उसको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, वक्त ऐसी दवा है, ऐसा वेपन है जो हर चीज़ की गवाही देता है और सारी चीज़ों को रियलाइज कराता है। तो वक्त के भरोसे अगर आप रहोगे, उसका इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया, तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, किसी के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझना है कि उसे थोड़ा वक्त आप दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 3 एक्शंस आपको बताए हैं जो लेना चाहिए, और जो स्टार्टिंग में मैंने क्लियर किया वो ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप यहाँ मात खा गए तो फिर भूल जाइए आप जो चाहते हैं। आपको समझ में नहीं आना है, आप समझ में अगर आप ये भूल गए तो फिर भूल जाइए, जो भी आप पाना चाहते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको समझ में नहीं आना है, इस पे आपको फोकस करना है। समझ में तो आप ऑलरेडी उसके आ चुके हो, इतना ज़्यादा समझ में आ चुके हो कि अब आपको लगता है कि वो इंसान आपको समझता ही नहीं है। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए फोकस इस पे करो कि हम ऐसा क्या करें कि उसके पल्ले ही ना पड़े, उसके समझ में ही ना आए। तो फोकस आपका इस पे होना चाहिए। तो ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो भी आपके कमेंट हो उसको ज़रूर लिखेगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।